समय की बात है। किसी गांव में एक गोल मटोल आम रहता था। वह पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। एक दिन उस आम की घड़ी टूट गई। आम अपनी टूटी हुई घड़ी देखकर बोला, अरे यह क्या हो गया, मेरी प्यारी घड़ी टूट गई। अब मैं सुबह में जल्दी कैसे उठूंगा, परीक्षा भी आने वाला है। अब मुझे दुकान में से नई घड़ी खरीदनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में परीक्षा आरंभ होने वाली है। मैं आज ही दुकान में जाकर नई घड़ी खरीद लेता हूँ। और फिर आम घड़ी की दुकान पर चला गया। उस दुकान में बहुत ही सुंदर सुंदर घड़ी थी। उस दुकान में बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी। आम की दुकान में आते ही सभी घड़ियां आपस में बातें करने लगते हैं। अरे दोस्तों, देखो देखो, हमें खरीदने के लिए कोई ग्राहक आया है। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा हम में से किसी को लेकर ही जाएगा। उन्हीं सभी घड़ियों के बीच में एक छोटी सी लाल घड़ी भी थी, जो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू थी। वो हमेशा सभी घड़ियों से झगड़ा करती रहती। वो घड़ी सभी घड़ी से बोली, तुम सब देखना, मैं तो यही रहूंगी। मैं बहुत ही छोटी घड़ी हूँ और बहुत ही पुरानी भी, इसीलिए वो मुझे कभी भी लेकर नहीं जाएगा और मैं हमेशा की तरह यहीं पर रहूंगी। मैं तो हमेशा हमेशा इसी दुकान में रहूंगी। तुम सब देखना, यह मुझे नहीं लेकर जाएगा। और फिर आम सभी घड़ियों को देखने लगा कि तभी आम की नजर उस छोटी सी लाल घड़ी पर पड़ी। अरे वाह, ये घड़ी तो बिल्कुल मेरे पुराने घड़ी की तरह ही है। मैं तो इसे ही लूंगा। फिर ऐसा सोचकर आम वो छोटी सी लाल घड़ी उठा लेता है और फिर उस लाल घड़ी को खरीदकर उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगा। तभी सभी घड़ियों ने उस छोटी सी लाल घड़ी से कहा, ठीक है बहन, हमारा साथ यही तक था। मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। वैसे अब तुम किसके साथ लड़ोगी? ऐसा बोलकर सभी घड़ी हंसने लगे। ये सब देखकर उस लाल घड़ी को काफी गुस्सा आ गया। आम जब उस घड़ी को लेकर घर आया तो आम थक गया था। चलो अब मैं आराम कर लेता हूँ। अब मैं सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करूँगा। मैं इसमें अलार्म लगा देता हूँ। और फिर आम अलार्म लगा देता है और फिर आम आराम से सो गया। अब सिर्फ उस घर में घड़ी की टिक टिक की आवाज ही गूंज रही थी। उस छोटी सी लाल घड़ी ने अपनी सुइयों से कहा, सुनो मेरी सुई, तुम सब तैयार हो जाओ, हमें इस आम को परेशान करना है और फिर ये परेशान होकर हमें उसी दुकान पर छोड़ आएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तभी बड़ी सुई ने छोटी सुई से कहा, इस गोल मटोल आम को देखो, कैसे घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम हमें सौंप कर रखा है। हाँ, सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगे तब जाकर यह उठेगा। अगर हम इसे उठाएंगे तब ये उठेगा, नहीं तो पता नहीं कब उठेगा। क्यों ना हम चलना ही बंद कर दे। बड़ी सुई की बातें छोटी सुई को अच्छी लगती हैं और फिर दोनों चुपचाप जहाँ थे वहीं पर रुक गए। ऐसे ही ना जाने कितने घंटे बीत गए। सुबह जब आम की आंखें खुली तब कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। आम ने जब घड़ी की तरफ देखा तो उसमें सिर्फ 3 बजे हुए थे और घड़ी रुकी हुई थी। आम घबराकर बोला, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा ही दे दिया। कितनी देरी हो गई उठने में, अब कैसे पढ़ाई होगी। इसी तरह घड़ी को कोसता हुआ आम उस कमरे से चला गया। घड़ी को अपनी बुराई सुनकर उसे काफी गुस्सा आ गया। आज पता चलेगा इस गोल मटोल आम को कि हमारा महत्व क्या है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। घड़ी की सुई अपने आप रात को रुक जाती। ये सब देखकर आम ने एक बार सोचा, आखिर ऐसी क्या बात है जो घड़ी की सुई रात में अपने आप ही रुक जाती है। इसका पता मैं आज लगाकर ही रहूंगा। आम रात को उसी घड़ी के पास पढ़ाई कर रहा था। तभी उसने जानबूझकर सोने का नाटक किया। जैसे ही आम सो गया, उस घड़ी ने अपनी सुई से कहा, सुनो छोटी बड़ी सुइयां, जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ।
और फिर वो दोनों ही सुइयां रुक गई और हंसने लगी। आम चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन बोलने लगा। अब मैं इस घड़ी को मजा चखाकर ही रहूंगा। अगले दिन जब आम सुबह में उठा तब भी सुई रुकी हुई थी। आम ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी, ये घड़ी बहुत ही बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि यह घड़ी चल ही नहीं रही, इसीलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि आज मैं इस घड़ी को कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगा और एक अच्छी सी नई घड़ी खरीद लूंगा। आम की बातें सुनकर वो लाल घड़ी काफी डर गई और फिर आम उस घड़ी को लेकर घर के बाहर फेंकने के लिए जाने लगा कि तभी उस लाल घड़ी ने कहा, रुक जाओ आम, मुझे मत फेंको, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। आम ये सब मैं उस दुकान में वापस जाने के लिए ही कर रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे कचरे के डिब्बे में मत फेंको, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत ही अच्छे आम हो, आज के बाद से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मुझे आखिरी बार सुधरने का मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझे कचरे के डिब्बे में मत फेंको। आम ने लाल घड़ी से कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा, आज के बाद से तुम ऐसा कभी नहीं करोगी और तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगी। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर अब से आम और लाल घड़ी अच्छे दोस्त बन गए और फिर इस तरह दोनों ही साथ में रहने लगे। दोनों ही आपस में बातें करते, आपस में खेला करते और साथ साथ रहने लगे और दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और भी अच्छी और गहरी हो गई। तो देखा आपने, आलस और गुस्सा आपको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि आलस और गुस्सा करना बुरी बात है।